आगरा ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज चैनल, हर वर्ग की आवाज। आगरा में 10 वर्ष की मासूम की हत्या। तंत्र विद्या देवी को खुश करने के लिए मासूम की गई हत्या। भोला नाम के व्यक्ति ने झाड़ फूक करने के चलते मासूम की हत्या। तंत्र विद्या को वापस मजबूत करने के लिए 2.5 साल की मासूम ऋतिक की गई हत्या कर बोरे में शव को बंद करके नदी के पास फेंका। पुलिस ने घटना का किया अनावरण, आरोपी को पकड़ा। थाना जगनेर इलाके का है पूरा मामला। आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। दिनांक 15 जून 2022 को थाना क्षेत्र जगनेर में एक बच्चा गुम हो गया था। बच्चे की गुम होने पर उसके पिता ने दिनांक 16 जून 2022 को तहरीर थाने पे दी, जिसपे मुकदमा पंजीकृत हुआ 363 का। उसके बाद से ही लगातार पुलिस उस बच्चे की तलाश में लग गई। उसके अगले दिन जब पूरा गांव तलाशा गया तो पास के ही एक किवाड़ नदी है जहां पे उस बच्चे की लाश मिली है। उस बच्चे की लाश मिलने के बाद फिर पुलिस जुट गई कि इस बच्चे की हत्या किसने की है, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्चे की लाश मिली थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें हत्या की पुष्टि हो रही थी। तो ये जब पूरी छानबीन की गई तो उसी गांव का ही एक व्यक्ति है जो कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में विश्वास रखता है, जिसका नाम हुकुम सिंह उर्फ भोला पुत्र कैलाशी निवासी ग्राम बरिगवा बुजुर्ग थाना जगनेर का रहने वाला है। ये काफ़ी पहले से झाड़ फूक और तंत्र मंत्र की ये कार्रवाई करता था और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि अभी रिसेंट में जो इसकी झाड़ फूक है वो काम नहीं कर रही थी। तो इसको लगा कि अगर ये बलि देता है किसी बच्चे की तो बलि देने से इसकी जो झाड़ फूक की जो विद्या है वो वापस आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी वापस। तो इसी के चलते इसने जो गांव में इसमें जो वादी का जो लड़का है, इसने उसको टांगों से ही ये पास में एक कुएं के पास में ये खेल रहा था, वहाँ से इसने उठाया। इसको उठा के ये अपने ट्यूबवेल पे ले गया। ट्यूबवेल पे इसने फिर उस बच्चे को मारने के बाद इसने देवी के सामने फिर वो अपना मंत्र जाप किया, उस बच्चे को रख के, उसकी बच्चे की लाश को रख के। उसके बाद इसने उस लाश को छुपाने हेतु किवाड़ नदी जो पास में ही है वहाँ पे जाके इसने डंप कर दिया। जो बच्चे के पैर में सैंडल थे, जो बोरे थे, वो इसने अलग छुपा दिए थे ताकि कोई पहचान इसकी हो ना पाए, ताकि कोई इसके पास पकड़ ना पाए, इसके तक पहुँच ना पाए। इससे जब पूछताछ की गई तो वो जो बोरा था जिसका इस्तेमाल इसने लाश को छुपाने के लिए वहाँ किवाड़ नदी में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया है, वो बोरा मिल गया है। जो बच्चे के सैंडल थे वो सैंडल मिल गए हैं। इससे और जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये भी बताया कि जो मृतक बच्चा है उसका जो पिता है वो उसी गांव में उसका जो पिता है, यानी उसका दादा, जो मृतक का दादा है, उसने इसके पिता को गोद लिया हुआ था और उसके पास लगभग उसके हिस्से में 3 बीघे खेत आती थी, जिसकी कीमत लगभग 15 से 16 लाख है। इनके अपने पिता से अनबन थी, तो वो ये भी आशंका इसको थी कि जो ज़मीन है ये छोड़ के चला जाएगा, औने पौने दाम में ये बेच के जाएगा। तो इसने ये भी एक इसका मोटिव ये भी था कि जो ज़मीन है जिसकी कीमत 15-16 लाख है वो 3-4 लाख रुपए में ये खरीद लेगा और इसको दो चीज़ें इससे साधनी थी। एक तो सस्ते में ज़मीन खरीद लेना, दूसरा अपनी तंत्र विद्या को बढ़ाना। तो ये दोनों मोटिव इसके थे, जिसके तहत इसने इस बालक की हत्या की। इसको पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इसकी उम्र 10 से 11 साल की बताई जा रही है बच्चे की। अभी तक जो हमने जानकारी इकट्ठा की है, ये बताया जा रहा है कि कई दिनों से ये झाड़ फूक की क्रिया कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई घटना इसने पहले नहीं की है, ये पहली घटना है इसकी। इसमें जब ये बच्चे को ले जा रहा था वहाँ से, तो गांव के एक व्यक्ति ने इसको देखा था। उसने उस गांव के व्यक्ति को डरा दिया था कि अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो मैं बहुत बड़ा तंत्र विद्या का माहिर हूँ, मैं तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। जिसके डर के मारे उस व्यक्ति ने बहुत देर से पुलिस को ये सूचना की और हम उसका भी बयान लेंगे। उसको भी हम एक बहुत बढ़िया एविडेंस बना के माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे।